हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोको पायलट की वैकेंसी की बात तो करेंगे ही, साथ ही यहाँ पर रेलवे में एक अलग ही मामला सामने आया है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हो तो अपने आसपास भी आप देखते होंगे कि कोई काम कराने के लिए नॉर्मली विधायक या फिर सांसद की जो है सिफारिश लगवाई जाती है। और ज़्यादातर केसेस में आपके काम हो जाते हैं, क्योंकि एक सांसद या विधायक की बहुत ऊपर तक पहुंच होती है। लेकिन यहाँ पे रेलवे में ऐसा नहीं चलता है। रेलवे में एक मामला सामने आया है। देखो, यहाँ पे आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट के कमेंट मैंने भी देखे हैं अपनी वीडियोस पे कि सर मुझे ट्रैकमैन मिला है, क्या मैं किसी तरीके से ट्रैकमैन की पोस्ट को ज्वाइनिंग से पहले बदलवा सकता हूँ? मैं किसी आईएएस ऑफिसर को जानता हूँ, क्या मैं उनकी सिफारिश लगवा सकता हूँ? एक बार मेरे पास भी ऐसा कमेंट आया था कि सर मैं डीआरएम ऑफिस में अगर आईएएस की सिफारिश लगवाऊँ तो क्या मेरी पोस्ट चेंज हो सकती है? तो यहाँ पे ये मामला थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। देखो, सांसदों विधायकों की सिफारिश लगवाई, चली गई रेलवे की नौकरी। ग्रुप डी की यहाँ पे बात हो रही है। देखो, अभी तक आपने सांसद विधायकों की सिफारिश पर काम होते देखे और सुने होंगे, परंतु यह कभी नहीं सुना होगा कि जनप्रतिनिधियों की सिफारिश लगवाने से नौकरी भी जा सकती है। आगरा रेल मंडल में अपनी तरह यह अनोखा मामला प्रकाश में आया है। रेलवे ने एक महिला कर्मचारी को फील्ड जॉब के बजाय ऑफिस जॉब के लिए जनप्रतिनिधियों की सिफारिश कराना भारी पड़ा। रेलवे ने रेल सेवा आचरण नियमावली के तहत महिला कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो ऐसे नियम के बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी की सिफारिश लगवाते हैं कोई काम कराने के लिए, तो रेलवे में ये भी नियम है कि आपको बर्खास्त किया जा सकता है। आगरा रेल मंडल में टीआरडी विभाग, ठीक है, टीआरडी यहाँ पे बात हो रही है, टीआरडी डिपार्टमेंट में पूजा हेल्पर के पद पर कार्यरत थी। टीआरडी विभाग में हेल्पर का काम फील्ड जॉब होता है। तो आपको पता ही है कि जो टीआरडी की जॉब होती है बेसिकली थोड़ा सा टिपिकल रहती है, फील्ड में काम करना रहता है। रेलकर्मी पूजा को फील्ड जॉब करने में दिक्कत हो रही थी, तो उसने अपने विभाग बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जब प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हुई तो आम लोगों की तरह पूजा ने भी अपने किसी परिचित के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से अपनी सिफारिश लगाने का प्रयास किया। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि पूजा ने कई बार जनप्रतिनिधियों से अपने लिए सिफारिश के फोन कराए और सिफारिश पत्र भी भिजवाए। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रेल सेवा आचरण नियम के तहत कोई भी रेलकर्मी सेवा से संबंधित मामलों में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्राधिकारी या राजनीतिक दल पर प्रभाव डलवाने का प्रयास नहीं करा सकता। ठीक है, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सेवा का उल्लंघन करने के लिए रेलकर्मी पूजा को सेवा से बर्खास्त किया गया है। तो जॉब से इनको निकाल दिया गया है। इस संबंध में हिंदुस्तान से बर्खास्त रेलकर्मी पूजा से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो बेसिकली मामला क्या है कि ये टीआरडी की पोस्ट पर महिला कर्मचारी जॉब करती थी और ये अपनी पोस्ट को ऑफिस जॉब कराना चाहती थी। तो इन्होंने इसके लिए किसी सांसद विधायक की जो है सोर्स लगाई 2-3 बार, तो उस कारण से यहाँ पे इनको जॉब से निकाल दिया गया है। ग्रुप डी की जॉब से इनको बाहर कर दिया गया है। तो अगर आप भी ग्रुप डी में ज्वाइन अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो एक बार देख लेना आर्टिकल। अब चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, और हमारा मेन पॉइंट है एएलपी की न्यू वैकेंसी। ये आर्टिकल आज ही के न्यूज़पेपर का है। रेलवे में बढ़े लोको पायलट के पद। उड़ीसा के बालासोर जिले में भीषण ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण मध्य रेलवे ने बिना देरी किए लोको पायलट पदों में 300 से अधिक बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। देखो, आपको बताया कि रेलवे में अभी तक क्या चल रहा था, लोको पायलट, जहाँ पे 4 लोको पायलट की जरूरत है वहाँ पे 2 ही काम कर रहे थे। उन 2 से ही ओवर टाइम करा करा के 4 लोगों का काम लिया जा रहा था। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि भाई पदों को बढ़ाने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। इसमें सर्वाधिक मालगाड़ी लोको पायलट के पदों में इजाफा किया गया है। इसके अलावा मेल एक्सप्रेस लोको पायलट के पदों को बढ़ाने के साथ सहायक लोको पायलट की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। देखो, सहायक लोको पायलट कौन होते हैं? एएलपी, जिसकी ओपन वैकेंसी आती है असिस्टेंट लोको पायलट। एलपी की वैकेंसी डायरेक्ट नहीं आती है लोको पायलट की। जो एएलपी बनते हैं वही प्रमोशन होकर एलपी बन जाते हैं। ठीक है, तो एएलपी की संख्या में बढ़ोतरी से सीधा मतलब क्या है कि एएलपी की न्यू रिक्रूटमेंट। माना जा रहा है कि अन्य जोनल रेलवे के पदों की बढ़ोतरी की जा सकती है। विदित हो कि भारतीय रेलवे में 10,000 लोको पायलट के पद रिक्त हैं। तो 10,000 तो लोको पायलट रिक्त हैं। और इसमें क्या होता है कि जब न्यू वैकेंसी आती है तो अगले कई साल का डाटा जोड़ के वैकेंसी निकाली जाती है। अभी तक का डाटा बताया जा रहा है कि भाई अभी तक 10,000 पद रिक्त हैं। अगर अगले 2 साल तक का डाटा लेके ये लोग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब कोई नई वैकेंसी आती है तो 1.5 या 2 साल या 3 साल तक का डाटा लेके चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो लोग रिटायर होंगे उसको भी पहले ही यहाँ पे कंक्लूड किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि भर्ती प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल नॉर्मल सी बात है, रेलवे में तो 5 साल भी नॉर्मल है। तो जैसे 10,000 तो अभी पद पड़े हैं, अगर फ्यूचर इसमें जोड़ दिया जाए तो मान के चलो 15 से 20,000 पद आराम से लोको पायलट के हो जाएंगे। और इसके साथ अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आती है तो टेक्नीशियन के पद जो है वो लोको पायलट से ज़्यादा होते हैं। तो बड़े आराम से 50,000 पदों पर या इससे अधिक पदों पर आपको एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और देखो, चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है रेलवे के ऊपर भी। डेली आर्टिकल्स आ रहे हैं, ट्विटर पे कोई ना कोई ट्वीट कर रहे हैं बड़ी हस्ती, और अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है। और उसके बाद जो है अभी जो टीचर्स हैं
रेलवे वाले, वो लोग भी क्या करने वाले हैं, एक बड़ा ट्विटर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों से प्रेशराइज होके वैकेंसी, देखो वैकेंसी आनी है ये तो आपको भी पता है इलेक्शन से पहले, लेकिन थोड़ा जल्दी आने की उम्मीद बढ़ जाएगी जब इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे और आप भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि देखिए वैकेंसी अगर जल्दी आती है तो आप सभी को फ़ायदा है। और आपकी इस बारे में जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।